चिकन पंजाब फ्राई अगर इस तरीके से बनाएंगे तो आप मटन पाया बीफ पाया को भूल जाएंगे। जो लोग पंजे खाना पसंद नहीं करते वो भी फरमाइश करके खाएंगे, क्योंकि ये मेरे घर की आजमाई हुई बात है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं काशिफ ज़हूर और आप देख रहे हैं काशिफ फूड सीक्रेट। सबसे पहले पढ़ लेते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। हाफ के जी मैंने पंजे लिए हैं। ये पहले से ही मैंने फ्रीज करके रखे हुए थे, अभी मैंने इनको निकाला, धो लिया। इसकी रेसिपी, इनको साफ़ करने की रेसिपी ऊपर आई बटन में भी मैं लिंक दे दूंगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, पहले आपसे मैं शेयर कर चुका हूँ। बहुत ही टेस्टफुल बनने वाले हैं। अच्छे से धो लीजिएगा, अच्छे से फ्रेश होने चाहिए जब आप मार्केट से ख़रीदें। अब मैं इनको स्टीम करूंगा। स्टीम करना लाजमी है फ्राई करने से पहले, क्योंकि पंजे को कोने में टाइम लेते हैं। अगर आप इनको फ्राई करेंगे 10-15 मिनट भी करेंगे तो ये अंदर से कच्चे रह जाएंगे। इसलिए आपने एक देगची ले लेनी है, स्टीमर रख लेना है, कोई सी भी जाली रख लें और ऊपर पंजे रख लेने हैं। इनको 10 मिनट के लिए मैं स्टीम करूंगा, ज़्यादा नहीं स्टीम करना, 10 मिनट लगेंगे और ये बेहतरीन स्टीम हो जाएंगे। अगर आपको भी मेरी तरह मरूखनी हड्डी अंदर वाली पसंद है, जो इसके अंदर मरूखनी होती है, जिसको मरूखनी पंजाबी में तो मरूखनी कहते हैं, आपके इलाके में क्या कहते हैं मुझे नहीं पता। अगर आपको पसंद है तो कमेंट्स बॉक्स में आपने लाजमी बताना है। मैं स्टीम सिर्फ उसी लिए कर रहा हूँ कि अंदर तक मरूखनी हड्डी तक ही अच्छे से कुक हो जाए। पानी मैंने डाल दिया। पानी इतना डालना चाहिए कि पंजों के साथ टच ना हो। ऊपर ढकना रख कर ऊपर कोई भी वेट रख दें ताकि स्टीम बाहर ना जल्दी से निकले। आपने फ्लेम ऑन कर देना है। पहले मैं फ्लेम हाई कर दूंगा, उसके बाद लो कर दूंगा। जब इसके अंदर अच्छा बॉयल आ जाए, 10 मिनट हो गए हैं अच्छा बॉयल आते हुए, अच्छे से स्टीम हो गए, तकरीबन 50 to 60% ये कुक हो चुके हैं। हम इनको डिश आउट कर लेंगे। मैं प्लेट में बाहर निकाल लूँगा, इनको ठंडा होने के लिए रख दूंगा। साथ ही हम इसके मसाला बना लेंगे। बहुत ही टेस्टफुल इसका मसाला बनेगा। फ़िश मसाला बना रहा हूँ। फ़िश मसाला जो फ़िश के ऊपर मसाला लगता है ना फ्राई वाला, वही वाला बना रहा हूँ और बहुत ही टेस्टफुल बनता है। इसलिए तो हर कोई इसको लाइक करता है। बहुत ही सेहत बख्श होते हैं, बहुत ही अच्छे होते हैं पंजे। इनको मुख्तलिफ तरीक़ों से खाते रहना चाहिए। यखनी भी आपके साथ शेयर की है मैंने, सालन में बनाना शेयर किया है, ये भी बनाऊंगा। ये मैंने लिया है ज़ीरा कुटा हुआ, थोड़ी सी काली मिर्च, थोड़ा सा मैंने गरम मसाला लिया है, थोड़ी सी हल्दी लिया है, लाल मिर्च पाउडर लिया है और धनिया पाउडर लिया है। साथ में नमक लिया है हस्बे जायका। इसको मैं बेसन में शामिल कर दूंगा। 2 टेबलस्पून मैंने बेसन लिया है आधा किलो पंजों के लिए। इसके अंदर ये लास्ट चीज़ लाजमी डालिएगा, इसके बगैर रेसिपी नामुकम्मल है। हाफ टी स्पून मैंने अजवाइन शामिल की है, ये हाजमेदार भी होती है, बहुत अच्छी खुशबू भी आती है। 1 टीस्पून भरकर मैंने 3D पेस्ट यानी कि चिल्ली गार्लिक जिंजर पेस्ट शामिल कर दिया है। अगर आपके पास पाउडर हो गार्लिक और जिंजर का तो आप वो भी शामिल कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून भरकर मैं सिरके का वाइट विनेगर का शामिल कर दूंगा। इससे बहुत अच्छी टेस्ट आएगा, बहुत अच्छे से कुक हो जाएगा, स्मेल भी ख़त्म हो जाएगी। अब मैं चम्मच से सारे मसालों को मिक्स करके बीच में पानी डालकर इसको गाढ़ा सा बना लूँगा। गाढ़ी से हमने लेई बनानी है, पतली नहीं होनी चाहिए, गाढ़ी होनी चाहिए ताकि ऊपर अच्छे से कोटिंग हो। थोड़ा थोड़ा पानी डालकर मैं इसकी लेई बना लेता हूँ। इतनी देर में आप अगर हमारे चैनल पर नहीं है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें ताकि हमारी तमाम नई आने वाली रेसिपीज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँच सके। सारे पंजे मैं बीच में शामिल कर दूँगा और अच्छे से इनको मिक्स कर लेना है। सबके ऊपर अच्छे से कोटिंग हो, चम्मच के साथ कर लें या मेरी तरह इस तरीके से आपने ये इस तरीके से हाथों के साथ कोटिंग कर लें। सबके ऊपर अच्छी हो जानी कोटिंग चाहिए। ऑयल मैंने गरम कर लिया है, लो टू मीडियम आंच है, लेकिन सारे पंजे डालने के बाद 1 मिनट बाद मैं फ्लेम लो कर दूंगा। 10 मिनटों के लिए हमने इसको फ्राई करना है, इसलिए फ्लेम लो कर दूंगा। 3 से 4 मिनट बाद हम इसको पलटेंगे, उससे पहले नहीं पलटना। इसको 10 मिनट आपने कम से कम 10 मिनट नहीं तो 12 मिनट फ्राई लाजमी करना है ताकि अंदर तक अच्छे से फ्राई हो जाए, क्रंची बने, अंदर से जूसी बने, बहुत ही टेस्टफुल बनेंगे और अंदर तक अच्छे से गल कर तैयार होंगे। आपको पता ही है यखनी बनाते हैं या हम सालन बनाते हैं तो काफ़ी ज़्यादा इसको कुक करना पड़ता है, ये कुकिंग पर टाइम लगता है, इसलिए हमने पहले इसको स्टीम भी किया है। 4 मिनट बाद मैंने इनको पलट लिया। 10 मिनट हो गए, अच्छे से कुक हो गए हैं। फ्लेम मैंने दोबारा से मीडियम कर दिया है। डिश आउट करने से पहले आपने 1 मिनट पहले फ्लेम मीडियम कर देना है ताकि ऑयल गर्म हो जाए। आप पंजे निकालें तो ऑयल साथ ज़्यादा ना आए, बहुत ही कम ऑयल लगेगा। इस तरीके से अगर आप बनाएंगे तो सारे पंजों को मैं डिश आउट कर लेता हूँ। फाइनल लुक आपने लाजमी देखनी है ताकि आपको पता चले कैसे बेहतरीन बनकर तैयार हुए हैं। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आई है तो अपने फ्रेंड और फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का भी ज़रूर इज़हार किया करें। हेल्दी पकाएं, हेल्दी खाएं, अपना और अपनों का बहुत ख्याल रखें। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखें। काशिफ फूड सीक्रेट से काशिफ को दें इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।